2025 या फिर उससे आगे आने वाले साल में एल्गो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा बूम करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन है सबसे फायदेमंद। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग के क्या प्रो एंड कॉन्स है, एल्गो ट्रेडिंग किसको सीखना चाहिए और एल्गो ट्रेडिंग के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग वर्सेस एल्गो ट्रेडिंग को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, मैनुअल ट्रेडिंग ही करते रहना चाहिए या फिर एल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना चाहिए। तो आइए एक एक करके सारी डिटेल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। तो मैनुअल ट्रेडिंग क्या होता है? मैनुअल ट्रेडिंग जैसा कि आप मेरे चार्ट पे देख सकते हैं कि मैं खुद से यहाँ पे चार्ट को ओपन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर बनता है तो उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं करता हूँ चार्ट के ऊपर उसे बोलते हैं मैनुअल ट्रेडिंग। मतलब सारा चीज़ खुद से करना, चार्ट एनालिसिस करना, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर एग्जिट करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, जितने भी ये सारी चीज़ें आप खुद से करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनुअल ट्रेडिंग। अब मैनुअल ट्रेडिंग का क्या प्रो एंड कॉन्स है वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैनुअल ट्रेडिंग आप खुद से चार्ट एनालिसिस करते हैं, सारी चीज ऑर्डर प्लेस वगैरह करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मैनुअल ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? एल्गो ट्रेडिंग में आपको ज्यादा चार्ट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एल्गो के सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। अब बहुत सारे एल्गो के सॉफ्टवेयर है, जैसे एक सॉफ्टवेयर है ट्रेडट्रॉन, एल्गो रूम, एल्गो टेस्ट, इस तरह का दो तीन सॉफ्टवेयर हैं जो कि अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर पे आते हैं, अपना स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं और आप अपने ब्रोकर से लिंक करते हैं और आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली ब्रोकर के साथ कनेक्ट करके जो है ट्रेड प्लेस करते रहता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर पे आपका जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह है उसको आप वहाँ पे क्रिएट करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को आप बताते हैं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका ट्रेडिंग होते रहता है। तो एल्गो ट्रेडिंग का सीधा मतलब है कि आप खुद से कोई भी ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस वगैरह, ऑर्डर प्लेस वगैरह आप नहीं करते हैं, सारा चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। अब हम एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग के कुछ प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग किसको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैनुअल ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो मैनुअल ट्रेडिंग बहुत ही इजी है, आसान है। आप खुद से चार्ट को ओपन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कोई भी आपका मतलब कि एनालिसिस बनता है उस पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। खुद से ही सारा कुछ आपको करना होता है और इसमें कोई भी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होता है। कोई भी आपको ट्रेडिंग बॉट मतलब कोई भी आपको सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। सिंपल आप खुद से आइए, एनालिसिस करिए और आप ट्रेड को प्लेस करिए। अब मैनुअल ट्रेडिंग के कुछ बेनिफिट भी है तो कुछ यहाँ पे लॉस भी है, मतलब नुकसान भी है। जैसे कि जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार इमोशन की वजह से आप बहुत सारे ट्रेड या फिर बहुत सारे डिसीजन आप नहीं ले पाते या फिर बहुत सारे डिसीजन लेट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको रिग्रेट होता है, दुख होता है, ट्रेड मिस हो जाता है। और भी कई सारे इसमें कौन से नुकसान है, जैसे कि इसमें आप कंटिन्यू मैनुअल ट्रेडिंग करके आप कंटिन्यू कोई भी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज आप नहीं बना सकते, ना ही आप इंक्रीज कर सकते, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है कई बार आपका डिसीजन राइट होता है, रॉन्ग होता है, कई बार डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, कई बार पहले हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो मैनुअल ट्रेडिंग से आप कंटिन्यूअस इन फ्यूचर प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको एल्गो पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मैनुअल ट्रेडिंग की और अगर कॉन्स की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। मतलब कि अगर आप जब भी मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिन भर बैठना पड़ता है, चार्ट के ऊपर चार्ट लगा के आपका वो मतलब स्ट्रैटेजी बनता है, डिसीजन बनता है, ब्रेकआउट होता है, तो आप ट्रेड को प्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रेड यहाँ पे लेना है, मैं आपको मार्क करके इस तरीके से दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लेना चाहता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे अभी दिन भर मतलब कि अभी 11 बज रहा है तो मैं यहाँ पे बैठे रहूंगा, यहाँ पे आएगा फिर मैं डिसीजन लूंगा कि ट्रेड लेना है, मतलब वहां पे मैं ट्रेड लूंगा। बट अगर इसी चीज को मैं एल्गो के थ्रू कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है, मैं इस टाइम पे कुछ और चीजें कर सकता हूँ और यहाँ पे जैसे ये आता है तो मेरे जो एल्गो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रेड प्लेस हो जाएंगे, चाहे मुझे बाय करने हो चाहे मुझे सेल करने हो। जो भी यहाँ पे मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ वो इजीली
एल्गो सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये आज आएगा कि कल आएगा कि नहीं आएगा, आज कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो अभी 3 घंटा अगर मैं बैठे रहूंगा, 2-3 घंटा, तो पता चलेगा यहाँ आएगा, तभी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा मैनुअल में। बट मैं अगर यहाँ पे एल्गो सॉफ्टवेयर में लगा देता हूँ कि इस प्राइस के नीचे आए तो सिंपल सेल कर दे, बाय कर दे, तो वो मुझे यहाँ पे मतलब टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो एल्गो के थ्रू इजिली हो जाएगा। तो मैनुअल ट्रेडिंग में ये एक नुकसान है कि आपको पूरा दिन भर जो है यहाँ पर टाइम देना पड़ता है, और जो कंटिन्यूअस जो है मार्केट को वॉच करना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। मैनुअल ट्रेडिंग की और मुझे जो कॉन्स लगते हैं वो ये है कि इसमें एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए, वरना काफ़ी कैपिटल आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की होता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में, तो आप जहाँ तहाँ डिसीजन लेते रहेंगे, तो आपका जो है वहाँ पे आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो मैनुअल ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट कम से कम आपको जो 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अब देखिए एल्गो ट्रेडिंग का क्या क्या फायदा नुकसान है। सबसे पहला तो आपको सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर का छोटा सा फीस होता है, अगर आप वो फीस देते हैं तो काफी आपका मदद कर देगा ये सॉफ्टवेयर। आपको बैठने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे भी जिस भी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यही है। दूसरा आपको फायदा ये है कि इसमें आपको बहुत बैक टेस्टेड डाटा मिल जाता है। मतलब अगर आपको 2-3 साल का बैक टेस्टेड डेटा चाहिए कोई भी इंडिकेटर के बेस पे, या फिर जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसके बेस पे, तो आपको इजीली 2-3 साल का बैक टेस्टेड डेटा मिल जाता है। अब जिस डेटा के थ्रू आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं, और उससे आपको एक अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। लेकिन आप मैनुअल ट्रेडिंग में ये चीजें नहीं कर कर सकते। आप 2-3 साल का डेटा बैक टेस्ट करने जाएंगे तो उसमें आपको काफी समय लगेगा और काफी उसमें एरर होंगे। बट जो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू होगा, जो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, वो उसमें काफी एक्यूरेट होगा और काफी सही डेटा आपको निकल के आएगा। तो बैक टेस्टिंग करना काफी इजी हो जाता है एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। एल्गो ट्रेडिंग के कुछ नुकसान भी है, तो मैं नुकसान भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सारे बेनिफिट भी है। पहले मैं बेनिफिट की बात कर लेता हूँ। तो और बेनिफिट की बात करें तो और बेनिफिट यहाँ पे ये है कि फॉरवर्ड टेस्ट आप कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने मतलब स्ट्रैटेजी बनाया उसको आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप फिर अपना जो है कैपिटल वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बेनिफिट ये है कि इसमें आपको ज़्यादा एक्सीलेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है ट्रेडिंग का, आपको सिर्फ बेसिक आता है ट्रेडिंग का, जैसे कि चार्ट हो गया, कॉल पुट, कौन से साइड क्या लेना होता है, इतना भी बेसिक आता है, तो आप एल्गो के थ्रू इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि एल्गो पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपको आपको जिस भी तरह से ट्रेडिंग करना है, ब्रेकआउट पे लेना है, या फिर कोई प्राइस रेंज के बाद लेना है, या फिर कोई इंडिकेटर के बेस पे आपको बनाना है, तो जिस भी तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि बैक टेस्टेड रिजल्ट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू और भी बेनिफिट है, जैसे कि इसमें आपको लेस टाइम, मतलब टाइम बहुत कम आपको देने पड़ेंगे। सिर्फ आपको एल्गो सॉफ्टवेयर पे एक बार फिट कर देना है सारे डेटा कि हाँ मुझे इस टाइम पे ऐसे ट्रेड करना है, तो एल्गो ऑटोमेटिकली वो आप रोज रोज ट्रेड आपका पंच करते जाएगा और आपके ब्रोकर से कनेक्ट करते जाएगा, और आपको अपडेट मिलते जाएंगे। आपको यहाँ पे बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इमोशनल आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, एल्गो सारा चीज मैनेज कर लेगा। एल्गो ट्रेडिंग के और बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो लॉस के बहुत ही कम चांसेस है, और मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैनुअल ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा लॉस के चांसेस होते हैं वो होता है इमोशन। मतलब एक तो होता है इमोशन, बहुत बार कई बार इमोशन में आके आप ट्रेड ले लेते हैं और फिर वो रॉन्ग हो जाता है। बट जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड होंगे वहाँ पे कोई भी इमोशन नहीं होता है, डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड प्लेस कर देगा। बट मैनुअल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, आप खुद से डिसीजन लेते हैं। कई बार वो ट्रेड छूट जाता है, कभी जल्दी ट्रेड मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, कभी देरी से हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होता है, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगा। तो लॉस होने के भी चांसेस काफी कम होते हैं। बट ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होंगे, लॉस भी हो सकते हैं। बट आपको लॉस कम करने के लिए आपको मतलब स्ट्रैटेजी सही यूज करना आपको आना चाहिए। बैक टेस्ट सही से करने आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको सही से अब आपको आना चाहिए, तभी आप जो है एल्गो ट्रेडिंग को अच्छे से अब यूज कर पाएंगे।
अब बात करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्स क्या है, नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि अगर एल्गो ट्रेडिंग में कोई भी एरर आ जाता है या फिर एल्गो ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर आपके ब्रोकर के साथ सही से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, तो उस केस में आपका एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू काफ़ी भारी लॉस हो सकता है। तो ये कि यहाँ पे डिसएडवांटेज है एल्गो ट्रेडिंग का, क्योंकि आप यहाँ पे मॉनिटर आप करते नहीं बैठोगे, आप सिंपल आप स्ट्रैटेजी को सेट कर दोगे और आपका जो ब्रोकर है उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे, करके आप छोड़ देंगे। तो अगर कई बार यहाँ पे एरर वगैरह हो जाता है तो आपका भारी लॉस हो सकता है, लेकिन इसीलिए आपको सही एल्गो ट्रेडर मतलब एल्गो सॉफ्टवेयर को यूज करना है। बहुत सारे मार्केट में एल्गो सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको जो बहुत दिनों से बहुत सालों से चल रहा है, जो मतलब अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आप उसको 1-2 साल पहले आप उसको सारा चीज यूज करके आप देख लो, बैक टेस्ट वगैरह छोटे कैपिटल के साथ, तो वो अच्छे से काम कर रहा है, क्या क्या एरर आता है उसमें, वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो ही आप इसमें जो है एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर आप जो है अच्छे से भरोसा कर सकते हो। और कोई भी आपको एल्गो ट्रेडिंग का जो नया सॉफ्टवेयर है उससे थोड़ा सा आपको बचना है, जो मार्केट में ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है उसी के आपको यूज करना है। तो अगर अगर नुकसान की बात करें तो एक ही यहाँ पे मुझे नुकसान दिखता है कि कभी एरर वगैरह हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है। बाकी जो आपका जो स्ट्रैटेजी है उसमें जितना लॉस वगैरह है वो सब आपका लॉस रहेगा ही रहेगा। अब आपने देख लिया कि मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग का क्या प्रो एंड कॉन्स है। अब बात करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग किसको सीखना चाहिए। तो देखिए, एल्गो ट्रेडिंग सबको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक मैनुअल ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, 2-3-4 साल तक ठीक है आप ट्रेडिंग कर लेंगे, लेकिन आप हमेशा इसी को नहीं करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इतना टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एल्गो ट्रेडिंग को सबको मतलब शिफ्ट होना चाहिए। और सेबी भी अभी एल्गो ट्रेडिंग मतलब रिटेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और बहुत सारे यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह भी आने इन फ्यूचर लेके आने वाली है। तो आपको अगर आप एज ए रिटेलर्स हैं तो एल्गो ट्रेडिंग पे आपको जरूर मूव करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए एल्गो ट्रेडिंग। अब देखिए, एल्गो ट्रेडिंग में मान लीजिए आपके पास कोई भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 रुपीज कैपिटल है। अब उसको ट्रेडिंग के थ्रू आप मतलब कुछ रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एल्गो में आपको मिल जाते हैं स्ट्रेटेजी वगैरह, जिसको सिंपल आप उसमें मतलब 20% 15% का रिटर्न्स आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं एल्गो के थ्रू, और वो सारा कुछ आपको एल्गो ही मैनेज करके दे देगा। तो इस तरह का आपके पास कैपिटल है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ट्रेडिंग में चार्ट वगैरह आपको नहीं देखना है, तो सिंपल आप एल्गो के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ सकता है कि एल्गो ट्रेडिंग हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर तो यस है कि सभी को एल्गो ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग से जो बेटर रिजल्ट आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ही आप करो। लेकिन अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग बट बहुत सारे लोगों के बट बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि मैनुअल ट्रेडिंग भी करना है, एल्गो ट्रेडिंग भी करना है। तो आप दोनों चीज भी यहाँ पे साथ साथ जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग का मैंने पूरा प्रो एंड कॉन्स, एल्गो ट्रेडिंग किसको सीखना चाहिए, एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, ये आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और भी ये वीडियो अब लोगों के पास पहुंचे। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।